हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन अ गेम ऑफ चांस। ओके, तो पहले आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप ने कभी लक की डिप होता है, कोई ऐसा गेम खेला जिसमें जो है लक का काम ज़्यादा हो, या चांस बाय चांस आप जीत जाएं उसमें। तो आपने जब कहीं अपने एरिया में कहीं मेले में गए होंगे तो आपने वहाँ पर ऐसे गेम देखे होंगे जिसमें इस तरह का जो है एक तरह से ठगी, समझ लो आप, एक तरह की ठगी होती है। तो इसमें आपके बुक में एक लेसन ऐसा ही है, अ गेम ऑफ चांस, अवसर का खेल। देखिए, एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज। Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. बोले कि हर साल जो है ईद के अवसर पर, ओकेजन में होता है अवसर, देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज, हमारे गांव में मेला होता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे, ईद तो एक दिन होती थी, बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज, लेकिन जो मेला होता था वो मेला कई दिनों तक चलता था। ट्रेड्समैन फार फ्रॉम एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। बोले कि जो व्यापारी लोग होते हैं, ट्रेड्समैन, वे बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर आते थे कई प्रकार की वस्तुओं को लेके, टू सेल, बेचने के लिए। यू कुड बाई एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। बोले कि उस मेले में जो है आप छोटी चीज़ से लेकर, छोटी पिन से लेकर एक बड़ी भैंस खरीद सकते थे। अंकल टुक मी टू द फेयर, मेरे अंकल मुझे मेले ले गए। भैया, हु वर्कड फॉर अस एट होम, भैया जो हमारे घर में काम करते थे, केम विद अस, वो भी हमारे साथ में आए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर, मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, अंकल हमें उस भीड़ से होते हुए आगे ले गए और फिर वहाँ पर वो अपने कुछ फ्रेंड्स से मिले। दे वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद देम, उनके फ्रेंड्स जो है उनके साथ में कुछ समय बिताना चाहते थे। अंकल आस्क्ड मी whether I would like to go look around the fair with भैया till he came back. अंकल ने मुझसे पूछा कि जो है जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक आप जो है भैया के साथ में मेले को देखो। I was happy to do that, और मैं ऐसा करके खुश था। अंकल warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away, और अंकल ने मुझे ये चेतावनी भी दी थी कि कुछ भी मत खरीदना और ज़्यादा दूर मत जाना। आई प्रॉमिस्ड में से वादा किया, दैट आई वुड वेट फॉर हिम, कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, भैया और मैं हम हर दुकान पर गए। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई, बहुत सारी चीज़ें थी जिनको मैं ख़रीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मैंने अंकल के वापस आने का इंतज़ार किया। देन वी केम टू वट वॉज कॉल्ड द लक्की शॉप, फिर हम एक लक्की शॉप में आए। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड, जो शॉपकीपर था वो ना तो ज़्यादा जवान था न ज़्यादा बूढ़ा था। ही वॉज मिडिल एज्ड मैन, वो मध्यम आयु का था। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी, वो ज़्यादा चालाक भी नहीं दिखता था, ज़्यादा सुस्त भी नहीं दिखता था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, वो चाहता था कि हर कोई अपना लक ट्राई करे। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, वहाँ पर डिस्क रखी हुई थी, उन पर नंबर लिखे थे 1 to 10 तक। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, हमें क्या करना था, सबको 50 पैसे देने थे उसके लिए। पिकअप एनी 6 डिस्क, कोई 6 डिस्क उठानी थी।
ऐड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क, जिसका नंबर ऐड करना था, एंड फाइंड द टोटल, और फिर उसका टोटल देखना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स, और जिस भी आर्टिकल पर, जिस भी वस्तु पर वो टोटल लिखा होगा वो आर्टिकल या वस्तु आपकी हो गई। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क, और ओल्ड मैन ने 50, कोई ओल्ड मैन आया वहाँ पर, उसने 50 पैसे दिए और उसने 6 डिस्क उठाए वहाँ से। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम, उसने सारे नंबर ऐड किए, जोड़े, एंड फाउंड द टोटल वॉज 15, और उसने उसका टोटल कितना आया 15। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15, और उसे वो आर्टिकल, वो वस्तु दी गई जिसपे 15 लिखा हुआ था, विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, जो सुंदर घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक, लेकिन ओल्ड मैन क्लॉक नहीं चाहता था, उस घड़ी को नहीं चाहता था वो। द शॉपकीपर obliged him by buying it back for 15 रुपीज़। शॉपकीपर से उसने कहा कि वो जो है 15 रुपये वापस चाहता है। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, और फिर जो है बूढ़ा आदमी खुश होकर चला गया। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक, बोले फिर एक लड़का आया जो कि मुझसे थोड़ा सा, लिटिल ओल्डर देन आई, मुझसे थोड़ा सा बड़ा था। ट्राइड हिज लक, उसने भी अपनी लक का ट्राई किया, अपनी लक को भी जांचा उसने। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसे, और उसे 25 पैसे की कंघी मिली। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉट सैड, जो शॉपकीपर है न तो ज़्यादा खुश था ना ही ज़्यादा दुखी था। द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, बोले कि उस लड़की के लिए 25 पैसे का जो कॉम्ब है, कंघी है, वो लाया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, उस लड़के ने अपने भाग्य को फिर देखा। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, और इस समय उसे जो है 3 रुपये का एक फाउंटेन पेन मिल गया। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम, फिर तीसरी बार उसने कोशिश की, एंड गॉट अ रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच मतलब जो घड़ी हम क्या करते हैं कलाई में पहनते हैं, उसे बोलते हैं रिस्ट वॉच, वर्थ 25 रुपीज़, जो कि 25 रुपये की थी। वेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, फिर उसने कोशिश की और तब उसे 10 रुपीज़ का एक टेबल लैम्प मिल गया। The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash, और बॉय लड़का बहुत खुश था इस डील को लेके। I wanted to try my luck too. I looked at भैया, मैंने भैया पर देखा, मैं भी अपने लक को जो है ट्राई करना चाहता था। He encouraged me, और उसने मुझे इनकरेज किया, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित किया। I paid 50 पैसे and took 6 डिस्क, मैंने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क वहाँ से ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा भाग्य अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। आई ट्राइड अगेन, दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जो कम कीमत की थी वो जो है इंक की बॉटल मुझे मिली। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, मैंने तीसरी बार ट्राई किया लेकिन लक मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यूड टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, और मैंने बार बार जो है 50 पैसे दिए, अपने लक को देखा। मुझे उम्मीद थी कि मैं कोई बिग प्राइज़ मुझे मिलेगा, बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्राइफल, लेकिन हर समय क्या होता है उसके साथ में एक छोटे जो लिटिल वैल्यू की कम कीमत की जो वस्तु होती है वो मिलती है उसे। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली
25 पैसे और अंत में मेरे पास में केवल 25 पैसे बच गए। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, फिर से दुकानदार ने अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड इधर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। और शॉपकीपर ने अपनी दयालुता दिखाई और मुझसे कहा कि 25 पैसे के साथ में वो एक बार फिर खेल सकता है। आई प्लेड अगेन द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपीयर्ड। और आखिरकार मैंने फिर 25 पैसों के साथ में खेला और जो 25 पैसे थे मेरे पास में वो सब जो है ख़त्म हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मुझे देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ मेरी बुरी भाग्य पर हंस रहे थे। बट नन शोड माई एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस, फिर भैया और मैं उस जगह पर चले गए जहाँ अंकल ने हमें छोड़ा था। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और हमने अंकल के आने का इंतज़ार किया। प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड राशिद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। और वो जब अंकल आए तो उन्होंने मुझसे पूछा राशिद तुम कुछ उदास दिखते हो, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन, मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन भैया ने सब कुछ बता दिया। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉट सैड, अंकल गुस्सा भी नहीं थे दुखी भी नहीं थे। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी, वो मुस्कुराए और मुझे थपथपाया। ही टुक मी टू अ शॉप, वो मुझे शॉप पर ले गए। एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, और मेरे लिए सुंदर एक अम्ब्रेला लाए, बिस्किट्स लाए एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, ये सब चीज़ें मेरे लिए लाए। देन वी रिटर्न एट होम, फिर हम घर वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉपमैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, फिर अंकल ने मुझे बताया कि किस तरह से लकी शॉप वाले आदमी ने उसको मूर्ख बनाया। नो अंकल आई सेड, मैंने कहा नहीं अंकल, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, नहीं ये मेरा तो बुरा भाग्य था। नो माई बॉय सैड अंकल, इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक, ये ना ही कोई अच्छा भाग्य था ना बुरा भाग्य था। बट अंकल आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, फिर मैंने कहा अंकल मैंने तो देखा कि एक ओल्ड मैन को एक घड़ी मिली और ऐसे ही जो एक लड़के को 2-3 कॉस्टली चीज़ें मिली, महंगी चीज़ें मिली। यू डोंट नो चाइल्ड अंकल सेड, अंकल ने कहा बच्चे तुम नहीं जानते हो। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वे सब दुकानदार के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट, बोले कि वे सब जो है उसके दोस्त थे और वो लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित करने का उनका एक तरीका होता है, एक ट्रिक थी उनकी, एक चाल थी। दे वांटेड योर मनी, वे सब तुम्हारे पैसे चाहते थे। एंड दे गॉट इट, और उनको तुम्हारे पैसे मिल गए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनी बडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, अब अपनी बुरी भाग्य या अपनी मूर्खता के बारे में किसी से बात मत करना। तो इस तरह से एक गेम ऑफ चांस ये लेसन जो है था, इसमें आपने देखा कि कैसे जो है लोग एक लकी गेम के रूप में किस तरह मूर्ख बनते हैं। तो आई होप आप ये लेसन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।